नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भी एग्जाम देने वाले हो और आप भी परेशान हो, या फिर आप एग्जाम दे चुके हो और आप परेशान हो कि जब मैं कॉपी लिखा था तो उसके बीच में दो चार पेज छूट गया था। किसी कारणवश पेज उलटने में गलती हो जाती है जिस कारण से छूट जाती है, या फिर कोई कोई बच्चे जो है वो नंबर दे करके छोड़ देते हैं कि 3-4 पेज के बाद वाला में से फिर से लिखना प्रारंभ करेंगे और वो फिर भूल जाते हैं और बीच वाला जो पेज रहता है वो छूट ही जाता है सदा के लिए। तो क्या उससे आपका नंबर काट लिए जाएंगे, या फिर अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हो, एग्ज़ाम आप देने वाले हो, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा पूरी नंबर मिलेगा, वरना आपका भी नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि जो बातें मैं बताऊंगा वो सारा बातों को आपको ध्यान देना है और ध्यान पूर्वक आपको कॉपी को फिल करना है, यानी कॉपी को भरना है, न कि आप जो वो बच्चे होते हैं उन्हीं बच्चों की तरह भर दे और आपका भी नंबर कट जाए। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला डाउट जो है आपका, सबसे पहला कन्फ्यूजन जो है वो मैं क्लियर करता हूं कि क्या एग्जाम में 2-3 पेज छूट गया है उससे नंबर कम जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि एग्जामिनर को ऊपर से आदेश रहता है कि आपको पूरी पेज को पलट करके देखना, मतलब कि एक भी पेज आप बिना पलटे हुए आप कॉपी को नहीं फेंक सकते हैं। जिस कॉपी में नहीं लिखा हुआ रहेगा, जिस पेज में, उस पेज को आप क्रॉस करिए। हर एक पेज में जहां जहां नहीं लिखा हुआ है वहां क्रॉस कीजिए। उससे यह स्पष्ट होगा कि कॉपी जो चेक करने वाला था वो पूरा कॉपी को उलट उलट करके देखा है, तब ना इसमें क्रॉस लगा हुआ है। इसलिए 32 पेज होता है, उस पूरा 32 पेज को एग्जामिनर को पलट पलट करके देखना होता है। ये ऊपर से आदेश देता है कि जब आपका 32 पेज पलटना ही है एग्जामिनर को, तो जहां जहां आपका लिखा हुआ रहेगा वहां वहां का नंबर आपको एग्जामिनर देंगे, और जहां जहां का नहीं लिखा हुआ रहेगा तो एग्जामिनर नंबर नहीं देंगे। इसलिए आप ये चीज को डॉट में है तो डॉट को खत्म कर लीजिए कि आपको बीच में पेज छोड़ने से आपका नंबर कट जाएगा, तो नहीं कटेगा। तो डॉट में रहना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मैक्सिमम प्रयास करना है कि बीच में पेज नहीं छोड़ करके ही बराबर पेज में लिखते रहे निरंतर रूप से। इसलिए अगर आप बराबर लिखते हो तो आपको डॉट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, आपको अब पूरा नंबर मिलेगा, हड़बड़ाना नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि आपको ये बात भी डाउटेबल रहता है कि क्या सर ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर आता है क्या, पूरा कॉपी भर देने से मुझे ज़्यादा नंबर मिलेगा, या फिर पूरा कॉपी भर देने से मैं टॉपर बन जाऊंगा। तो वैसा भी कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। मान लिया जाए 10 प्रश्न आपको बनाने हैं सब्जेक्टिव में, और आप पूरा क्या भरिएगा, 2 नंबर का प्रश्न में क्या आप आधा पेज भर दीजिएगा तो नंबर मिलेगा, वैसे में भी आपका नंबर काट लिए जाते हैं। इसलिए आपको लिमिट में लिखना है, शब्दों का ध्यान देना है, और सही सही आंसर होना चाहिए। आंसर ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आंसर सही मायने रखता है। इसलिए मैं सभी बच्चों से विनती करूंगा कि गलत सलत अनाप शनाप कुछ न लिखे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मुद्दा पर बात करें, ना कि फालतू चीज लिख करके अनाप शनाप लिख करके। इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और आपका नंबर काट लेते हैं। तो आप कोई वैसा अनलीगल चीज ना करें जिससे कि एग्जामिनर टेंशन में आ जाएंगे। देखिए, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है और एक कॉपी का 15 रुपया मिलता है। तो एग्जामिनर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को हम चेक करके और पैसा कमाएं, लेकिन आप इतना ज़्यादा काट पीट कर दिए हैं कि एग्जामिनर को चेक करने में बनता ही नहीं है। इस सिचुएशन में आपका नंबर एग्जामिनर काट लेंगे और आपका नंबर कम जाएगा, है ना, क्योंकि उनके अंदर निगेटिव इंप्रेस जगता है। रोज का 700 कमाने वाला आदमी अगर 300 कमाने लगे तो उन्हें तो दिक्कत होगा ही होगा। इसलिए आप कॉपी साफ साफ लिखिए तो चेक करने में एग्जामिनर को आसान होता है, और जल्दी जल्दी चेक करते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा देते हैं, तो ज़्यादा